जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। तो दोस्तों, मैं आपका अपना दीपक नूर और आज मैं आया हूं भगवान श्री कृष्ण जी की नगरी गोकुल में। दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको एक ऐसी मूर्ति के दर्शन करवाने वाला हूं जो 2800 साल पहले यानी कि 2800 साल पहले जमीन में से अपने आप प्रकट हुई थी। और दोस्तों, यह जो मूर्ति है यह भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण जी के बड़े भाई दाऊ यानी कि बलराम जी और उनकी पत्नी रेवती जी की है। आज मैं आया हूं दाऊ जी के मंदिर में, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि गोकुल में। और पंडित जी हमें बताएंगे कि बलराम जी के बारे में, दाऊ जी के बारे में। ये 2800 वर्ष प्राचीन है। भूमि से प्रकट है दोनों मूर्ति, एक ही पत्थर में दोनों मूर्ति हैं। 9 शेषनाग बलराम पर है, 7 रेवती जी पर है। पौराणिक कथाओं के अनुसार बताया जाता है कि श्यामा गायें प्रसूता होने के बावजूद भी दूध नहीं देती थी, क्योंकि ग्वाला जब भी सभी गैयों को अपने साथ लेकर वन में चराने के लिए जाया करता था तो तब ये श्यामा गाय एक अमुक स्थान पर जाकर खड़ी हो जाती थी और श्यामा गाय के थनों से अपने आप ही दूध निकलने लगता था, और वो भी उस स्थान पर जहां पर दाऊ जी और रेवती मैया की मूर्ति भूमिस्थ थी। श्यामा गाय के थनों से दूध प्राप्त न होने की वजह से महाराज श्री ग्वाले पर संदेह करने लगे कि हो ना हो कहीं ना कहीं इसमें ग्वाले का ही दोष है। लेकिन एक दिन रात्रि के समय गोकुल में गोस्वामी गोकुलनाथ जी को ऐसा स्वप्न दिखाई दिया कि स्वप्न में दिखाई दिए हुए उस रहस्य को जानकर गोकुलनाथ जी हैरान रह गए। और ये है अभिषेक भाई गोकुल से, जो आने जाने वाले श्रद्धालुओं को अपनी नौका में बैठाकर गोकुल के दर्शन कराते हैं, यमुना जी का भ्रमण करवाते हैं। अगर बात की जाए उस रात्रि के स्वप्न के रहस्य की तो कहते हैं कि बलराम जी स्वयं गोस्वामी गोकुलनाथ जी के स्वप्न में आए और उनसे कहने लगे कि हे गोकुलनाथ जी, जिस श्यामा गाय को लेकर आप चिंतित हैं वह नित्य दूध मेरी प्रतिमा के ऊपर सत्रवित कर देती है, और जिस ग्वाले को आप दोषी मान रहे हैं वो तो बिल्कुल निर्दोष है। मेरी प्रतिमाएं विद्रुम वन में वट वृक्ष के नीचे भूमिस्थ है, आप जाइए और उनको प्रकाट्य कीजिए। बलराम जी की आज्ञा पाकर गोस्वामी गोकुलनाथ जी स्वप्न में बताए हुए स्थान पर जाने का निर्णय करके अपने घर से निकल पड़े। लेकिन जैसे ही गोस्वामी गोकुलनाथ जी उस स्थान पर पहुंचे तो वहां जाकर उन्होंने देखा कि श्री कल्याण देव जी मूर्ति युगल को भूमि से खोदकर पहले ही बाहर निकाल चुके थे। जब गोस्वामी गोकुलनाथ जी ने श्री कल्याण देव जी को अपने स्वप्न के बारे में बताया तो उस स्वप्न के बारे में जानकर श्री कल्याण देव जी भी हैरान रह गए। सोलह कला का अवतार है। ये दर्शन यहाँ के सिवा विश्व में नहीं है। बलराम और रेवती। तीसरा चरण है वो नाग देवता का है, सिक्का जो लगे हैं बीच में, वो तीसरा चरण नाग देवता का है। औरंगजेब बादशाह को चमत्कार दिया था वो देवता है। है 2800 वर्ष प्राचीन है। कितना? 2800 वर्ष निकला हुआ भूमि से, कोई कलाकार नहीं बनाया। यहाँ बलराम का जन्म हुआ है, कृष्ण जन्म मथुरा हुआ है, राम जन्म अयोध्या हुआ है। 3 जन्मभूमि प्रसिद्ध है भारत में। बलराम जी ने तो गोस्वामी गोकुलनाथ जी को स्वप्न में दर्शन दिए थे और अपनी मूर्ति को प्रकट करने के लिए कहा था। फिर स्वामी कल्याण देव जी उनके पहुंचने से पहले ही कैसे वहां पर पहुंच गए और कैसे उन्होंने बलराम जी की मूर्ति को प्रकट कर लिया। दोस्तों, इसी रहस्य को जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा दाऊ जी से जुड़ा हुआ मेरा अगला वीडियो।